त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करेंगे। अपन फलन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं और त्रिकोणमितीय अपन ने 10th और 11th में भी पढ़ी है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। इस प्रकार से कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा अपन 11th और 12th में पढ़ के आ चुके हैं। और जब इन थीटाओं का प्रतिलोम, इन त्रिकोणमितियों का क्या किया जाए, प्रतिलोम लिया जाए, जैसे कि ये साइन थीटा ले लिया अपन ने बराबर x, तो क्या प्राप्त हो, साइन इनवर्स x। तो ये क्या है, साइन का प्रतिलोम है। क्या है, साइन का प्रतिलोम। इन साइन का प्रतिलोम, जब त्रिकोणमितियों का प्रतिलोम किसी फलन के रूप में डिफाइन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले अपने को एक सारणी पता होनी चाहिए कि सारणी में इसके मान क्या होते हैं। साइन इनवर्स का मान क्या होता है, तो -1 से 1। अपन ने कई बार 11th क्लास में ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक साइन इनवर्स वैल्यू ग्रहण करता है। साइन इनवर्स वैल्यू -1 से 1 तक अधिकतम मान साइन इनवर्स का 1 होता है और न्यूनतम मान साइन इनवर्स का -1 होता है। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। तो वो किस प्रकार से 1 और -1 होता है, ये एक ज्यामितीय वक्र से अपन समझते हैं। जैसे कि साइन थीटा 0 30 डिग्री 45 डिग्री 90 180 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसे बोलते हैं 0 π/6 π/4 π/3 2 π 3π/2 और 2π। तो साइन थीटा की 0 पे क्या वैल्यू प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। साइन थीटा की 30 डिग्री π/6 पे क्या वैल्यू प्राप्त होती है अपने को, 1/2 1/√2 √3/2, इस पे 1, इस पे क्या प्राप्त होती है अपने को, 0 1 और 0। इस प्रकार से साइन थीटा की अपने को वैल्यू प्राप्त होती है, π/6 पे π/4 पे π/3 पे π/2 पे π और 3π/2 और 2π पे वैल्यू अपने को प्राप्त होती है। तो अपन को क्या देखना है कि y बराबर अपने देखो साइन इनवर्स x, इसके प्रांत और परिसर देखने। ये साइन इनवर्स है, साइन एक ग्राफ से समझ, इस वक्र से समझते हैं अपन। साइन इनवर्स 0 से ये पाई, ये क्या है अपने पास, पाई है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, जब वापस आ जाएगा तो ये 2π हो जाएगा। तो यहाँ से ये π/2 पे ये 1 मान ग्रहण करता है, अधिकतम मान क्या करता है, 1 ग्रहण करता है। उसके बाद जस्ट पाई पे ये वापस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जस्ट 0 हो जाता है। तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू थी, क्या थी, पॉजिटिव वैल्यू थी। इस लाइन से ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू के लिए हो गया। अभी नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, ये वापस पाई से वापस ये कहां तक जाएगा, 3π/2 पे इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। 3π/2 पे इसका मान 1 हो जाता है। तो ये नेगेटिव 1 होगा, क्योंकि इसके नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये 3π/2 से वापस 2π पे जाएगा, 3π/2 से वापस 2π पे जाएगा, तो क्या करेगा, ये वापस 0 ग्रहण करेगा। तो ये अधिकतम मान -1 से -1 ग्रहण करता है। क्या करता है, अधिकतम मान ये 1 से -1 ग्रहण करता है, इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाता है, -1 से 1 हो जाता है। इसका प्रांत क्या हो जाता है, -1 से 1 हो जाता है। अभी इसका परिसर भी देखेंगे, परिसर। तो परिसर क्या है वो देखेंगे। यहाँ ले लिया अपन ने π/2 पाई 3π/2 और 2π। यहाँ होगी -π/2 नेगेटिव पाई नेगेटिव 3π/2।
जीरो पे साइन का मान जीरो होता है, जीरो पे साइन का मान जीरो होता है, जस्ट पाई बाय टू पे साइन का मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ अपन ने मान लिया वन है, तो ये पाई बाय टू पे इसका मान वन हो गया। पाई बाय टू से ये पाई पे क्या सा मान देता है, वापस जीरो घट का, मतलब वापस इसकी वैल्यू क्या नीचे डाउन होने चालू हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन होने चालू हो जाती है, तो वापस इसकी वैल्यू डाउन हो गई। अभी क्या है कि जब पाई पे इसकी वैल्यू डाउन हो गई, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 का और इसका मान क्या आता है, 1 हो जाता है, 3 पाई बाय 2 पे इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और कैसा 1 होगा वो भी मैंने बता दिया कि क्या होता था कि 3 पाई बाय 2, इससे मैंने बताया था कि ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव और नीचे क्या होता है नेगेटिव। तो 3 पाई बाय 2 जब रिवर्स नीचे की ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव। ये अपन आगे सूत्र में पढ़ेंगे कि इस प्रकार से होता है, क्योंकि साइन जब नेगेटिव एक्स लिया जाता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन एक्स हो जाता है ये। और कॉस में जब नेगेटिव एक्स लिया जाता है तो क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। क्या होता है, साइन में जब नेगेटिव एक्स होता है तो नेगेटिव साइन एक्स हो जाता है, जब कॉस में नेगेटिव एक्स होता है तो क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। इसलिए इनके परिसर में केवल फर्क है, क्योंकि इनके प्रांत एक समान है, क्योंकि इनके प्रांत इसलिए अलग अलग रहते हैं कि ये यहाँ ये अलग अलग संबंध दर्शाते हैं। ये क्या हो गया, -1 हो गया, वापस 2 पाई पे ये क्या जा रहा है, जीरो जा रहा है, 2 पाई पे ये वापस क्या कर रहा है, जीरो जा रहा है, ये जीरो ग्रहण कर रहा है। इसी प्रकार से ये नेगेटिव के लिए भी यही रूल्स फॉलो करेगा। नेगेटिव के लिए क्या करेगा, जीरो, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो, उसके बाद नेगेटिव पाई बाय 2, जब साइन नेगेटिव पाई बाय 2 होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन पाई बाय 2 बराबर साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 1, तो ये 1 बाहर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 1 हो गया, तो ये नेगेटिव 1 की तरफ तक जाएगा, किधर जाएगा, नेगेटिव 1। उसके बाद वापस पाई पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो पाई पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई, वापस 3 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1, वापस ये नीचे। इस प्रकार से ये ग्राफ चलता रहेगा, क्या करेगा, चलता रहेगा। तो अपने को पाई बाय 2 पे क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव 1, नेगेटिव पाई बाय 2 पे क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव 1। तो इनकी वैल्यू इसके और इसके बीच में ही अधिकतम होती है, नेगेटिव पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में अधिकतम वैल्यू ये ग्रहण करता है, इसलिए इनके परिसर क्या हो गया, नेगेटिव पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये साइन इनवर्स का ज्यामितीय वक्र था। एक और वक्र क्रम समझते हैं अपन, कोसेक इनवर्स एक्स का। किसका समझते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक थीटा की वैल्यू लिख देते पहले। कोसेक थीटा का जीरो पे मान होता है इनफाइनाइट, इस पे 2 √2 2 √3 1 इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट। ये आपके पास कोई वक्र दिया गया है, x प्लस 0 y और y एक्स। अपन ने ले लिया पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय नेगेटिव पाई बाय 2 पाई नेगेटिव 3 पाई बाय 2। पहले तो ये देखिए कोसेक थीटा न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू क्या ग्रहण करता है। कोसेक थीटा पॉजिटिव के न्यूनतम वैल्यू ये इनफाइनाइट तक जाता है, क्या जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, और मिनिमम वैल्यू 1 तक रहती है। और नेगेटिव में भी क्या होगा, नेगेटिव में ये जब नेगेटिव में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा और नेगेटिव 1 तक जाएगा, नेगेटिव 1 तक जाएगा। cos y बराबर कोसेक इनवर्स x। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी y बराबर कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक थीटा कोसेक x, कोसेक है
तो इस कोसेक थीटा की वैल्यू जब जीरो पे अपने को क्या प्राप्त होती है, जीरो पे इनफाइनाइट प्राप्त होती है। क्या होती है, जीरो पे इनफाइनाइट प्राप्त होती है। देखिए जीरो पे इनफाइनाइट प्राप्त हो रही है, मतलब जीरो पे इनफाइनाइट प्राप्त हो रही है। और पाई बाय टू पे इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 1 प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, 1 हो रही है। तो ये 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। फिर वापस पाई बाय टू से वापस पाई पर ये कहाँ तक जा रहा है, पाई पे वापस इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये वापस से इनफाइनाइट तक जाएगी। ये क्या होगा, कर्व वापस से इनफाइनाइट तक जाएगा। इस प्रकार से अपने को एक कर्व मिला कोसेक इनवर्स एक्स का। भी नेगेटिव में लेते हैं, यही वैल्यू जब नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, जीरो के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाता है। जीरो के लिए इनफाइनाइट तक जाएगा। और नेगेटिव पाई बाय टू पे भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि कोसेक नेगेटिव पाई बाय टू होता है तो क्या हो जाता है, नेगेटिव कोसेक पाई बाय टू हो जाता है। तो इसका मान 1 होगा, तो ये वाला नेगेटिव तो क्या, इसका मान क्या होता है, नेगेटिव 1 हो जाता है। तो ये क्या तक जाएगा, नेगेटिव 1 तक जाएगा। फिर वापस पाई फिर इसका मान क्या होता है, वापस इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगी, ये यहां से जाते हुए नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कि नेगेटिव इनफाइनाइट हो जाती है, नेगेटिव इनफाइनाइट। इस प्रकार से तो क्या प्राप्त होता है, कोसेक इनवर्स एक्स का वक्र प्राप्त होता है। इस कोसेक इनवर्स का वक्र से अपन क्या लिखते हैं, ये नेगेटिव पाई बाय टू से पाई बाय टू। इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है, पाई बाय टू पे, और नेगेटिव पाई बाय टू पे अपने को प्राप्त होता है। और इसमें सॉरी इसमें ये और इंक्लूड, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। क्या होता है, जीरो इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जीरो को ये कभी भी इसका मान जीरो नहीं हो सकता। तो -1 से 1, इसकी वैल्यू क्या रहती है, -1 से 1। तो इसकी रेंज क्या है वो देख लीजिए, रेंज देखिए, -1 ग्रहण करती है, -1 ग्रहण करती है, और 1 भी ग्रहण करती है। और उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर ग्रहण करती है, और रियल नंबर के सारे नंबर ग्रहण करती है। पर रियल नंबर में -1 और 1 के बीच वाले नंबर ये ग्रहण नहीं करती है, इसकी रेंज। तो इसकी रेंज को अपन क्या लिखेंगे, रियल नंबर ग्रहण करती है, पर रियल नंबर में कौन से नंबर ग्रहण नहीं करती है, जैसे -1 से 1 के बीच वाले नंबर ग्रहण नहीं करती है। छोटे कोष्ठक का अर्थ क्या होता है कि कोई लाइन ले लिया, तो इन लाइन के बीच में जितने भी नंबर है ये वाले ग्रहण नहीं करती है, किंतु -1 और 1, ये -1 और 1 ये नंबर ग्रहण क्या है, छोटे कोष्ठक का अर्थ होता है कि -1 और 1 इनके बीच की वैल्यू, इनके बीच की वैल्यू ये ग्रहण नहीं करता। क्या करता है, रियल नंबर में इनके बीच की वैल्यू नहीं है, इनके बीच की वैल्यू नहीं है, जो कि -1 और 1 होगा रियल नंबर में। इस कोष्ठक का अर्थ यही है कि केवल -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू। और जब यही इस प्रकार का बड़ा कोष्ठक दिया जाता है -1 से 1, तो इसमें क्या होता है कि -1 और 1, तो इसके बीच वाली वैल्यू तो इंक्लूड होती है, किंतु -1 और 1 ये दोनों भी इंक्लूड होते हैं बड़े कोष्ठक में। तो अपन ने ये सारणी अच्छी तरीके से समझी अभी। तो ये सारणी अपने को याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि साइन इनवर्स के कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनकी प्रांत और परिसर क्या होते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। और ये किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से अपन ये सारणी बनाई है, किस प्रकार से इस सारणी को लिखा है, इसको दो एग्जांपल्स साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की ज्यामितीय वक्र बना के मैंने समझाया। क्वेश्चन 2.1 से दिया साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, साइन इनवर्स -1/2। तो क्या होगा कि साइन इनवर्स, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम कहेंगे साइन π/6 की वैल्यू होती है। तो ये लिख दिया आपने साइन -π/6 की भी नेगेटिव लगा हुआ, इसकी वैल्यू अपने को प्राप्त हो जाएगी -π/6।
क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू नेगेटिव पाई बाय 6 प्राप्त होगी। तो ये नेगेटिव पाई बाय 6 को इंक्लूड होना चाहिए, नेगेटिव पाई बाय 6 इस परिसर में इंक्लूड होना चाहिए, तो ये वैल्यू अपनी सही है। जैसे कि नेगेटिव पाई बाय 6 साइन के बारे में दिया गया, तो साइन की क्या होती है, परिसर क्या होता है नेगेटिव पाई बाय 2 से पॉजिटिव पाई बाय 2 तक जाता है साइन की वैल्यू। तो ये नेगेटिव पाई बाय 6 इसके बीच में कहीं ना कहीं इंक्लूड होगा, तो ये अपना ये वैल्यू क्या है, एकदम सही है अपना, ये वैल्यू एकदम सही निकलेगी। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, cos इनवर्स रूट ऑफ 3/2 cos इनवर्स। तो चूंकि रूट ऑफ 3/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, पाई बाय 6 की वैल्यू होती है, तो cos इनवर्स cos रूट ऑफ 6 इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी पाई बाय 6, और ये पाई बाय 6 0 से पाई के बीच में इंक्लूड भी होता है। ये पाई बाय 6 0 से पाई बाय 2 के बीच में इंक्लूड होता है, इसमें नेगेटिव पाई बाय 6 इसके साइन के परिसर में भी इंक्लूड होता है। तो तीसरा एग्जांपल जैसे कि लेते हैं अपन cot इनवर्स -1/√3, क्योंकि 1/√3 किसमें इंक्लूड होता है cot इनवर्स पाई बाय 3। अपन क्या करेंगे कि cot नेगेटिव पाई बाय 3, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव होगा। अभी इसकी वैल्यू डायरेक्ट अपन नेगेटिव पाई बाय 3 लिखेंगे तो इतनी वैल्यू ये रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पाई बाय 3 cot के लिए क्या होना चाहिए, परिसर क्या दिया गया है 0 से पाई दिया गया है, क्या दिया गया है 0 से पाई दिया गया, इसका परिसर क्या होता है 0 से पाई होता है, और नेगेटिव पाई बाय 3 इसके बीच में इंक्लूड नहीं होगा, तो ये क्या होगा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन cot इनवर्स cot पाई माइनस पाई बाय 3, तो cot इनवर्स cot 2 पाई बाय 3, तो अपने को इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी 2 पाई बाय 3, और ये जो 2 पाई बाय 3 होता है ये 0 से पाई के बीच में बिलोंग भी करता है, तो अपने को क्या प्राप्त होगा 2 पाई बाय 3, आंसर अपने एकदम करेक्ट है। अभी अपन जो इनके प्रांत और परिसर पढ़े और इनके दो तीन एग्जांपल भी देखें कि फलन त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। अभी अपन 2.1 कंप्लीट हो गई, अपने 2.2 अभी अपन क्या करेंगे 2.2 स्टार्ट करेंगे कि 2.2 यदि आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम हो 2.1 में या फिर इनके प्रांत और परिसरों में तो मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी अपन क्या करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलों के गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलों के गुणधर्म, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलों के गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलों के कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे पहला गुणधर्म कि जब साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x है तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। जब साइन इनवर्स 1/x है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/x, जहां x क्या होगा जहां x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी, या फिर -1 से के बराबर या -1 से बड़ी छोटी, सॉरी।
अभी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म पढ़ेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म जैसे फर्स्ट होगा जब साइन इनवर्स 1/x, एक्स के रूप में कुछ भी दिया गया हो सकता है तो अपन उसे कोसेक इनवर्स एक्स में चेंज कर सकते हैं, जहां x के किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, इसके परिसरों से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, इसके प्रांत से। जब साइन इनवर्स 1/x को cos इनवर्स x लिख सकते हैं। ये साइन इनवर्स x अपन जो ये पढ़ रहे हैं और ये इन दोनों में बहुत फर्क है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इसे इसके बराबर कभी भी नहीं लिख सकते, ये बात नोट कर लेना। इसके इनवर्स में और इसकी घात जब इसकी पावर जब -1 हो जाती है उसमें दोनों में फर्क है। साइन इनवर्स 1/x को cos इनवर्स कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से cos इनवर्स 1/x को sec इनवर्स x लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स x को अपन क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स x लिख सकते हैं। इसकी भी रेंज वही रहेगी। क्या कोसेक इनवर्स x को sec इनवर्स x अपन लिख सकते हैं। इसी प्रकार से tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं। tan इनवर्स x को अपन क्या cot इनवर्स x लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू से x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x में अपन ने क्या पढ़ा था, इसके परिसर क्या होता था, 0 से पाई होता था। अभी सेकंड प्रॉपर्टी, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी कि साइन किस समय माइनस होगा, किस समय पॉजिटिव रहेगा, इस थीटा किस समय पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव से साइन इनवर्स -x दिया गया। क्या दिया गया, साइन इनवर्स -x दिया गया, तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x को साइन इनवर्स x अपन लिख सकते हैं। जब यहां भी x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, साइन इनवर्स x। और इसी प्रकार से tan इनवर्स, tan इनवर्स -x दिया हो, क्या दिया हो, tan इनवर्स -x दिया गया हो, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x, जहां x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। x किससे कहता है, इसके रियल नंबर, रियल रेंज से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स x की बात क्या है, कोसेक इनवर्स नेगेटिव x क्या हो गया, कोसेक इनवर्स नेगेटिव x दिया गया है, तो कोसेक इनवर्स नेगेटिव x को अपन नेगेटिव बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ x किससे बिलोंग करेगा, जिससे साइन बिलोंग करता था, मापा हम लेंगे 1, कि x की वैल्यू से 1 या 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी कोसेक में। ये वे गुणधर्म है जिनमें नेगेटिव x आने पे नेगेटिव बाहर आ जाता है। क्या जाता है, नेगेटिव x आने पे नेगेटिव बाहर आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे कि जिसमें नेगेटिव x आने पे वो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी वो है। तो तीसरी प्रॉपर्टी में cos इनवर्स नेगेटिव x दिया हो, क्या दिया हो, cos इनवर्स नेगेटिव x दिया हो, तो वो नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर और विलुप्त हो जाएगा। नेगेटिव cos इनवर्स x, जहां x किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, इसकी रेंज से बिलोंग करेगा। इसी प्रकार sec इनवर्स नेगेटिव x, sec इनवर्स क्या पता है, sec इनवर्स नेगेटिव x, sec इनवर्स सॉरी ये पाई माइनस cos इनवर्स नेगेटिव x होगा, पाई माइनस हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स x नेगेटिव x, cos sec अपनी बार बढ़ेगी cot। जो cot में कोई नेगेटिव में दिया गया हो तो इसे भी पाई माइनस cot इनवर्स नेगेटिव x
प्रकार से लिखा जाएगा, जहां x की वैल्यू होगी ये यहाँ भी मापांक लिया जाएगा और x की वैल्यू क्या होगी ये, और यहाँ x की होगी रियल। इनमें क्या चाहिए कि जैसे कि अपन पढ़ते थे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, इससे बनी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इससे क्या बनी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, और ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स नेगेटिव एक्स लिया जाता था तो उसे नेगेटिव साइन एक्स अपन लिख सकते थे, मतलब डायरेक्ट साइन बाहर निकाल सकते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी अपने, जैसे कि -6 आंसर आया था तो वो अपने आंसर लिखा था, जबकि कोर्ट में अपन ने जो सवाल सॉल्व किया था उसमें अपने आंसर आया था -π/3, जो आंसर अपने रॉन्ग हो गया, और उससे अपन आगे की ओर बढ़ाते हुए 2π/3 अपन को लाना पड़ा, पॉजिटिव लाना पड़ा। तो इसी प्रकार से कोर्ट के लिए क्या होता है, एक्स की वैल्यू रियल होती है और इसे पाई से क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, और अपन ने -π/3 आई थी तो उससे अपन ने क्या किया था, पाई से माइनस किया था, तो हमारे पास क्या आया था 2π/3 आया था, ये किया था। तो इसी गुणधर्म से अपन ने किया था। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना और याद भी कर लेना कि ये प्रॉपर्टी किस प्रकार से रहती है। अब ये चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, जब दोनों का योग हो जाएगा तो ये इसका आंसर π/2 हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टियां हैं, इन प्रॉपर्टियों पे आपको पूरी ये सेकंड नंबर एक्सरसाइज दी गई है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू क्या होती है, π/2 हो जाती है। क्या होती है, π/2 हो जाती है जब इनको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, इनकी भी वैल्यू π/2 हो जाती है। तो π/2 किनकी वैल्यू होती है, वो दिया गया है इसमें। और जब ये जो 5 नंबर प्रॉपर्टी और 6 नंबर प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपके